welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो क्वेश्चन है, it reads, customs and traditions suppress reason leading to obscurantism. Do you agree? ये आया था जीएस पेपर 1 2020 में for 250 words और 15 marks. और ये हमारे सिलेबस के salient features of Indian society वाले पार्ट से आया था. अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में. यहाँ पे पूछा है डू यू एग्री. अब इसमें आपको दोनों हिस्सों का आंसर करना है कि कभी कभी कस्टम्स या ट्रेडिशंस के कारण रीजनिंग सप्रेस होती है, बट एट टाइम्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है वो रीजनिंग को सप्लीमेंट भी करते हैं. तो आपको दोनों पार्ट का आंसर करना है, सिर्फ एक तरफ का आंसर मत कर दीजिएगा. आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं. ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कस्टम्स और ट्रेडिशन के कारण रीजनिंग कभी कभी सप्रेस होती है, सच एज द ट्रेडिशन ऑफ डाउरी. इससे हम क्या है, गर्ल्स को एज अ बर्डन समझने लगते हैं, विच इज इरेशनल एट टाइम्स. फिर सती हो गया, इससे भी हम क्या है, वुमेन का इंफीरियर ट्रीटमेंट करते हैं. पर्दा हो गया, सती हो गया, इससे इंफीरियर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन होता है. बट एट टाइम्स जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है वो रीजनिंग को एनहांस भी करते हैं. दोज आर नॉट ऑलवेज बैड. जैसे जो है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स का जो ट्रेडिशन है इंडिया में, उससे क्या है, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड होती है. ओके, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, इसके कारण क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, तो ये रैशनल थिंकिंग को दबा रहा है. उसके अलावा पर्दा, सती, डाउरी हो गया, दिस प्रमोट्स द इंफीरियर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन on one hand, but on the another hand we have tribal culture which is leading to protection of ecology and sustainable development. तो ये बैड नहीं है, ये अच्छा कल्चर है. उसके अलावा हमारे पास टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म है इंडियन सोसाइटी में, जो बहुत सालों से कंटिन्यू होता आ रहा है. तो ये फ्रेटर्निटी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिल्ड कर रहा है हमारी सोसाइटी में. ये भी अच्छा ट्रेडिशन है हमारे लिए. तो आपको दोनों पार्ट्स बताने हैं, कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है. तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते थे. तो इन आंसर यू कैन राइट इंट्रोडक्शन. तो आप ऑब्स्क्यूरेनिज्म को डिफाइन कर सकते हो. इट इज डेलिबरेटली प्रिवेंटिंग द फैक्ट्स और फुल डिटेल्स ऑफ समथिंग फ्रॉम बिकमिंग नोन. फिर आप बॉडी में आ सकते हो. तो बॉडी में आप लिख सकते हो कस्टम्स कैन लीड टू सप्रेशन ऑफ रीजनिंग सच एज सती, पर्दा, एलजीबीटीक्यू का जो ट्रीटमेंट हम करते हैं कभी कभी ड्यू टू अवर कस्टम्स. बट ट्रेडिशंस ऑल्सो प्रमोट लॉजिक सच एज नॉन एल्कोहलिज्म हो गया कुछ रिलीजन्स जैसे इस्लाम में, फिर नॉन वायलेंस हो गया जैसे जैनिज्म में. तो इस तरीके से ये लॉजिक को भी प्रमोट करता है. एंड देन यू कैन गिव सम फ्यूचर सॉल्यूशंस की जो बैड कस्टम्स है उनको कैसे टैकल किया जा सके और गुड कस्टम्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में. And then you can conclude. So in conclusion, you can write customs can become an engine for growth rather than an obstruction path for nation. अगर हम सही कस्टम्स को अपनाते हैं या कस्टम्स को इवॉल्व करते हैं विद टाइम, तो ये हमारे लिए ग्रोथ का काम कर सकते हैं फॉर द कंट्री. आइए अब देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते थे. तो ये हमारे पास है क्वेश्चन. तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ऑब्स्क्यूरेनिज्म को डिफाइन कर दिया हमने, और इंट्रोडक्शन में यही का यही लिख दिया है. फिर हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कैन लीड टू ऑब्स्क्यूरेनिज्म. ठीक है, जैसे कस्टम ऑफ डाउरी हो गया, इससे बर्डन समझने लगते हैं गर्ल्स को. चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा हो गया, तो ये जो है एविल है, दे प्रमोट इंफीरियर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन. आप इसमें पर्दा सिस्टम भी डाल सकते हो. एलजीबीटीक्यू का जो है, दे आर, उनको जो है इंफीरियर ट्रीटमेंट मिलता है. ठीक है, उनको जो है हम एज अ क्रिमिनल ट्रीट करते हैं कभी कभी, जस्ट फॉर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम कल्चर. कास्ट सिस्टम हो गया, दिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. पर्दा और घूंघट हो गया, लीड्स टू पेट्रियार्कियल टेंडेंसी. कस्टम ऑफ ऑलवेज ओबिंग एंड नॉट क्वेश्चनिंग एल्डर्स, जो हमारे में रहता है कि सवाल ना पूछो, दिस सप्रेसेस साइंटिफिक थिंकिंग एंड कंस्ट्रक्टिव डिबेट एट टाइम्स. ओके, बट ट्रेडिशंस ऑल्सो प्रमोट लॉजिक. ऐसा नहीं कि सारे ट्रेडिशंस बैड होते हैं. जैसे प्रमोटिंग हाइजीन, ओके, जो हम क्लीनलीनेस रखते हैं, दैट क्लीनलीनेस इज क्लोज टू गॉडलीनेस इन हिंदुइज्म. तो ये कस्टम जो है क्लीनलीनेस प्रमोट करता है. फिर कुछ कस्टम्स आर जनरली यूज्ड टू प्रिजर्व और कंटिन्यू स्पेसिफिक कल्चर्स और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस. जैसे मैरिज रिचुअल ऑफ सिख इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिंदू कस्टम्स, सो टू प्रिजर्व द सिख कल्चर. तो कुछ कस्टम्स जो होते हैं वो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बने होते हैं. फिर कस्टम एंड ट्रेडिशन फोकस ऑन एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी, एग्जांपल जैन कल्चर और नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है. ओके, इस तरीके से. फिर सम ट्रेडिशंस आर गुड फॉर इंडिविजुअल, जैसे इस्लामिक कल्चर ऑफ नॉट इंडल्जिंग इन अल्कोहलिज्म हो गया. उसके बाद ड्यूरिंग कोविड जो इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नमस्ते है वो ऑब्वियस था. फिर ट्राइबल कल्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हैं. कस्टम ऑफ टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म से ब्रदरहुड एंड पीस प्रमोट होता है. रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड डेवलपिंग
मतलब रेस्पेक्टिंग एल्डर से क्या होता है, कैरेक्टर डेवलप होता है, मोरालिटी डेवलप होती है। फिर हम फ्यूचर सॉल्यूशंस पे आते हैं, तो मोरल एजुकेशन को आप प्रमोट कर सकते हो। ओके, ट्रेडिशंस विच इनकलकेट रैशनैलिटी सच एज इंडियन ट्रेडिशन ऑफ ईटिंग अर्ली एंड नॉट ईटिंग एट लेट नाइट, ये सारे ट्रेडिशंस को आप प्रमोट कर सकते हो कि आप जल्दी खाना खाओ, रात को मत खाओ। फिर राइट गवर्नमेंट पॉलिसीज आप ला सकते हो, जैसे एंटी अनटचेबिलिटी लॉ लाया गया था। बिहेवियरियल चेंजेस को आप इनकलकेट कर सकते हो, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में किया गया था। नज थ्योरी यूज कर सकते हो, सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में किया गया, टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। इस तरीके से आप अच्छे कस्टम्स को प्रमोट कर सकते हो। एंड देन यू कैन कंक्लूड द कस्टम्स ऑफ एनी नेशन आर द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, customs, convention and law. Cultural values thus exert inescapable influence on political judgment. So measures should be taken so that these customs become an engine of growth rather than an obstruction part for the nation. इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। और ये एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रोबेबली फ्यूचर में पूछ सकता है। Question reads, given the changing lifestyles, Indian customs and traditions are in need of revival. How can we adopt modernity with traditionalism? तो गिवन द चेंजिंग लाइफस्टाइल, तो क्या चेंजिंग लाइफस्टाइल हो गया है आजकल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है हमारी लाइफ में। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। ओके, आवर ईटिंग हैबिट्स हैव चेंज्ड, वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग। उसके अलावा क्या है, वी आर सीइंग वायलेंस अगेंस्ट द एल्डर्स, एल्डर्स हो गया एटसेट्रा, इनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है। तो हमें इंडियन कस्टम्स को रिवाइव करने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज यू नीड योगा सो दैट यू कैन टैकल स्ट्रेस। ओके, यू नीड टू ईट अर्ली, you need to eat early so that you are fit, you need to exercise daily, also you need to respect your elders। तो इस तरीके से आपको इनको रिवाइव करने की जरूरत है। एंड हाउ कैन यू अडॉप्ट मॉडर्निटी विद ट्रेडिशनलिज्म, आपको इसमें एग्जांपल देने की आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे योगा को अभी अडॉप्ट किया गया है, तो योगा इज अ ट्रेडिशनल थिंग बहुत ओल्ड एज टाइम से, बट उसे मॉडर्न टाइम में कैसे अडॉप्ट किया गया। तो आप इस तरीके से एग्जांपल्स दे सकते हो कि हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं इन चीजों को इन अवर डे टू डे लाइफ, जो हम मॉडर्न होते जा रहे हैं टाइम के साथ। ओके, तो इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें भी आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स दोगे, जिन कस्टम्स का आप नाम बताओगे, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपको दोनों साइड का आंसर करना है कि हाँ वो करते भी हैं और हाँ नहीं भी करते हैं। तो इससे आपको मतलब बैलेंस अप्रोच रखना है। और फिर आप गवर्नमेंट स्टेप्स बता सकते हो, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या किया जा सकता है। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर को। और ये आंसर था हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, फॉर दोज हु आर राइटिंग एग्जाम इन हिंदी। So, a very thank you for this lecture.